जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। मैं धर्मपाल सिंह, सहायक प्रवक्ता हिंदी, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से आज की बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आचार्यों ने लक्षणा शब्द शक्ति को परिभाषित करते हुए बताया है कि मुख्यार्थ में अर्थ की बाधा होने पर या जो कुछ लिखा हुआ है या हमें कुछ सुनाई देता है वक्ता का वचन, उसका अर्थ वैसा का वैसा ही हमें समझ में आता है जैसा वो वक्ता कहना चाहते हैं, तो उसको मुख्यार्थ बोलते हैं, या उसको दूसरा नाम वाच्यार्थ भी होता है। परंतु अक्सर ऐसा देखा जाता है कि उस वाच्यार्थ में कुछ बाधा उत्पन्न हो जाती है, उसका सही अर्थ, वक्ता का सही अर्थ हम तक नहीं पहुंचता है, हम कुछ अन्य अर्थ लेते हैं। उसके कारण होते हैं या तो कोई रूढ़ि, परिपाटी या किसी वक्ता का प्रयोजन भी हो सकता है। इस प्रकार हम लक्षण शब्द शक्ति को परिभाषित कर सकते हैं कि मुख्यार्थ में बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण जिस शब्द शक्ति के द्वारा या शब्द की जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला कोई अन्यार्थ लक्षित हो या हमें उसके बारे में जानकारी मिलती हो, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति में प्रयुक्त शब्द को लक्षक और उससे प्राप्त अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं। अर्थात इसमें हमें तीन बातें देखने को मिलती हैं। प्रथम है, लक्षणा शब्द शक्ति में शब्द के वाच्यार्थ या मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है या वाच्यार्थ वहाँ अपने प्रचलित अर्थ में उपस्थित नहीं रहता, परिवर्तित हो जाता है। दूसरी बात, लक्षणा शब्द शक्ति से प्राप्त लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ से संबंधित होता है, जो कुछ लिखा दिखाई देता है, और लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा जो हम अर्थ ग्रहण करते हैं, इन दोनों अर्थों में कोई न कोई गुण साम्य होता है, संबंध होता है। ये कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, अर्थात दोनों में कोई न कोई संबंध बना रहता है। लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में तीसरी बात आती है हमारे सामने कि लक्षणा शब्द शक्ति के किसी विशेष रूढ़ि या वक्ता के किसी विशेष प्रयोजन की प्रेरणा अवश्य ही होती है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो वक्ता होता है, कथन का कहने वाला व्यक्ति होता है या पात्र होता है, उसके इस प्रकार कहने में कोई न कोई प्रयोजन या तात्पर्य अवश्य होता है। अब हम देखते हैं कि मुख्यार्थ में बाधा का अभिप्राय वाच्यार्थ के प्रत्यक्ष विरोध से है। कवि जो कहना चाहता है, भोक्ता, या भोक्ता को हम दर्शक या पाठक भी कह सकते हैं, भोक्ता उसके कथन को प्रयोग के प्रचलन से या रूढ़ि से अथवा प्रयोजन से ऐसा अर्थ निकाले जो वाच्यार्थ से संबंधित होते हुए भी भिन्न अर्थ को लक्षित करे। एक उदाहरण देखते हैं। यदि हम कहें पंजाब लड़ाका है, यहाँ पर पंजाब कोई व्यक्ति नहीं है जो लड़ाका हो, वीर हो, जिसमें लड़ने का गुण हो। तात्पर्य यह है कि पंजाब के रहने वाले लोग लड़ाके होते हैं, वीर होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अर्थबोध में कुछ न्यूनता है, कमी है, लेकिन इन शब्दों को इस वाक्य में जोड़ दिया जाए, कौन से शब्द, कि पंजाब के लोग लड़ाके होते हैं, तो वाक्य का अर्थ तो वही होगा, लेकिन उसकी शक्ति या कहना चाहिए कि लाक्षणिकता समाप्त हो जाएगी। शब्दों की न्यूनता ही लक्षणा की विशेषता है।
इस न्यूनता या रिक्तता की पूर्ति भोक्ता अनुमान या कल्पना के बल पर कर लेता है। उसको इसी अनुमान या कल्पना के बल पर उस शक्ति का अनुमान करना होता है। इसी अनुमान या कल्पना के कारण ही अर्थ में लाक्षणिकता या कह सकते हैं चमत्कारिता उत्पन्न होती है, आकर्षण उत्पन्न होता है। वही लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण है। अब हम आगे लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों को देखेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं। पहली है रूढ़ि लक्षणा और दूसरी प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति होती है जिस शब्द शक्ति से रूढ़ि अथवा प्रचलित परंपरा के आधार पर लक्षार्थ का बोध होता है, उसे रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। दूसरा भेद है इसका प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। इसमें हम देखते हैं जहाँ किसी प्रयोजन या अभिप्राय के कारण लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति मानी जाती है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण हम देख सकते हैं कि गंगा में आश्रम है। यहाँ पर गंगा शब्द का वाच्यार्थ है गंगा नदी। इसका अर्थात इसका मुख्य अर्थ हमें गंगा नदी ही प्रतीत होता है, परंतु लक्षार्थ है गंगा का तट। परंतु वक्ता का प्रयोजन है आश्रम की शीतलता और पवित्रता द्योतित करना, अर्थात आश्रम की पवित्रता और शीतलता इसी प्रकार है जिस प्रकार की गंगा नदी का जल शीतल और पवित्र है। आगे रूढ़ि लक्षणा के दो भेद और माने जाते हैं, शुद्ध रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति और गौणी रूढ़ि लक्षणा शब्द शक्ति। इसी प्रकार प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद होते हैं, शुद्ध प्रयोजनवती लक्षणा तथा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा। आगे भी इन दोनों के अनेक भेद उपभेद माने गए हैं, उनका वर्णन हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। अब इतना ही, धन्यवाद।